कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विल्द का इंतखाब किया गया है, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली 3 आयात का कलाम मुक़द्दस में से हम मुतालिया करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली 3 आयात कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह मरकूम है। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खसूसी तौर पर इन लम्हात के लिए खुदावंद जो तूने बख्श दिए कि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद हम रफाकत रख सकें। तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, अपने नाम को जलाल दे, और ऐ खुदावंद मेरी कमजोरी को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की ऐ खुदावंद सहायता मैसर हो। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और ऐ खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो है एक किरदार, एक कहानी, और एक बड़ा किरदार जो है वो आज हमारे सामने है, और हम उसके बारे में आज सीखेंगे। आज हम कहानी के तौर पर जो है वो इस बात को देखेंगे, और जो हमारा अनुमान होगा वो मौजूदा हालात को लेके और मौजूदा तमाम दुनिया जिसके ऊपर आज फोकस किए हुए है, मतवज्जो है, और हर किसी की नज़र उस इलाके और उस जगह की तरफ उठी हुई है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अर्ज़े मौदा से अर्ज़े मुक़द्दस तक, ये आज हमारा अनुमान है। अर्ज़े मौद से अर्ज़े मुक़द्दस तक। और हम जब इस कहानी पर गौर करते हैं तो तूफाने नूह के बाद जब जमीन जो है वो अपनी असली हालत में आने लगी और नूह ने जो है वो काश्तकारी शुरू की, तो गुनाह जो है वो भी उसकी नस्ल के अंदर पनप रहा था। गुनाह अपनी तासीर को बढ़ा रहा था। गुनाह छुप के उसकी औलाद में से एक के अंदर जो है वो इस जमाने तक रस्ताई कर जाता है। और होता यूं है कि नूह मैं पीता है और वो उसके नशे में जो है वो बरहना हो जाता है, और उसका छोटा बेटा जो है वो उसका तमस्खर उड़ाता है और लानत का सबब बन जाता है। और ये तुखमी लानत, नस्ली लानत जो है वो हाम के हिस्से में आ जाती। और यूं इस खानदान के अंदर, एक ही खानदान के अंदर, 2 तरह की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। और खुदा नूह के वसीला से सिम को बरकत देता है, और सारी जमीन जो है वो सिम के नाम पर हो जाती है, और जो याफत है वो सिम का मददगार ठहरता है, और हाम जो है वो उनके नौकरों का गुलाम बन जाता है। तो यूं बाइबल एक कहानी हमारे सामने रखती है, और जमाना आगे
بڑھتا جاتا ہے. طوفان کے بعد نسلیں ترقی کرتی ہیں، افزائش ہوتی ہے، مختلف فنون اور ہنر میں آگے لوگ آتے ہیں، اور نسلیں ترقی کرتے کرتے وہ ایک ایسی بادشاہی کی بنیاد رکھتے ہیں جو خدا کو للکارنے والی جو ہے وہ ٹھہرتی ہے. نمرود کی قیادت کے اندر وہ بابل کا برج بناتے ہیں سونار کے میدان میں. پہلی بار اس وقت نسلی طور پر جو ہے حام کی اولاد میں سے ہی ایک شخص آگے آتا ہے اور برج بناتا ہے، اور اس برج پر خداوند جو ہے زبانوں میں اختلاف ڈالتا ہے، اور یوں یہ دنیا، یہ ملک، یہ علاقے، یہ شہر جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں اس نسل کے اس دنیا میں، اس زمین پر پراگندہ ہونے کے بعد. بائبل بیان کرتی ہے کہ جو سم کی اولاد میں سے ارفدس ہے، اس کے ہاں اس کی نسل میں سے ایک لڑکا ابر نام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک فلت اور ایک یقتان. اور جو فلت ہے اس کے ایام میں لکھا ہے کہ زمین بٹی. اس کا اس لیے نام فلت رکھا گیا کہ اس کے ایام میں زمین جو ہے وہ بٹ گئی. تو قیاس ہے، گمان غالب ہے کہ یہ زمین اس وقت بٹی جب خدا نے بابل کی زبانوں میں اختلاف ڈالا. بابل کے برج کو اس نے تعمیر ہونے سے روکا. اسی وقت لوگوں کی زبانوں میں اختلاف آیا اور لوگ گروہ در گروہ ایک دوسری سمت میں نکلنا شروع ہو گئے. تو گمان غالب ہے کہ اسی وقت علاقے، شہر اور ملک جو ہے ان کی نشاندہی شروع ہوئی. تو یہاں اس لڑکے کی پیدائش پر یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، اور ابراہیم جو ہے وہ اس کی نسل سے جب پیدا ہوتا ہے تو خدا کتنے 100 سال طوفان کے بعد ٹھہرا رہا اور اپنے اس مخصوص بلاہٹ کو اس نے کسی ایک کے لیے جو ہے منتخب کیا، اور وہ نام تھا ابراہیم. فلج کے ہاں تارا پیدا ہوا. تارا کے 3 بیٹے تھے، ہاران، نحور اور ابراہیم. ہاران اور کے شہر میں، اور بابل کا مسوپتامیہ کا ایک شہر ہے جو بابل سے کوئی کافی فاصلے پر ہے، کم و پیش 140 میل دور ہے. اور تارا کا چھوٹا بیٹا ہاران اور میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور تارا اپنے بیٹے کی اس جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ وہاں سے نقل مکانی کی سوچتا ہے. اور جب وہ نقل مکانی کی سوچتا ہے تو ابراہیم اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم کینان کے ملک کو چلے جائیں. وہ اور سے تو کینان کے ملک کے لیے نکلے، لیکن راستے میں چونکہ اور جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ شہر تھا اور اس شہر کے اندر بہت ساری اچھی چیزوں کی تجارت ہو رہی تھی، اور ابراہیم جو ہے وہ ایک جنگجو اور نڈر شخص تھا، بہادر تھا، دلیر تھا. اور اس کو جب لے کے ایک خاندان کو لے کے وہ نکلا وہاں سے، تو اس نے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. اور یہ بھی گمان غالب ہے کہ یہ جس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ہاران کی جگہ، یہ انہوں نے
अपने उस बेटे के नाम पर यहां पर शहर तमीर कर दिया जो बेटा ऊर में मर गया था, हरान, लूत का बाप। इब्राहिम जंगजू होने के बावजूद, इब्राहिम एक दलेर और नडर होने के बावजूद दिल के अंदर एक कसक लिए हुए था। बीवी बांझ है। नाहूर और इब्राहिम ने जब शादियां कर ली तो बीवियां बहुत करीब की हैं उनके साथ जो है, और बीवी बांझ है और उम्र जुलाहे की धड़की की तरह जो है वो गुजरती जा रही है। जैसे अय्यूब 7वें बाब की 6ठी आयत में अय्यूब कहता है कि मेरे दिन जुलाहे की धड़की की मानद है जो गुजरे जाते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आज से कई हजार साल पहले आज जो हालत है, ऐसी ही हालत उस वक्त थी जब बनी इसराइल निकले और इस अर्ज़े मौदा पर अपने पांव जमा रहे थे। वो जंगें कर रहे थे, वो कत्ल गारत कर रहे थे, वो मार रहे थे, वो मर रहे थे, और आज का सा ही समय था। उनके मुखालिफ दूसरों को पुकार रहे थे, वो दूसरों की मदद चाहते थे, और यूं ये निजाम जो है ये आगे बढ़ता जा रहा था। दुनिया आज भी उसी जगह पर खड़ी है, लेकिन इल्म की ज्यादती के सबब से आज हालात कुछ और हैं, उस वक्त हालात कुछ और थे। तो मैं बात कर रहा था, इब्राहिम जंगजू और नडार होने के बावजूद एक दिल में कसक लिए हुए था, और वो ये कसक थी कि वो बेऔलाद जा रहा है। दो बातों के लिए इब्राहिम के ईमान की कलाम मुकद्दस में तारीफ की जाती है, और लिखा है पैदाइश की किताब 15वां बाब उसकी 6ठी आयत में कि और इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया तो ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो दो बातों पर इब्राहिम जो है वो खुदावंद पर ईमान लेके आया। 12वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात यह है कि खुदा ने उससे औलाद का वादा किया, मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक बेटा बख्शूंगा। और खुदावंद ने अपने इस वादे की बिना पर उसे जब अपने मुल्क और नातेदारों से निकलने के लिए कहा तो वो आ गया कि खुदावंद मुझे औलाद देगा, और इस बात को खुदावंद ने उसके ईमान के साथ मुंसलिक कर दिया। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि ये मुल्क मैं तुझे दूंगा और तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। ये वही जगह है, ये वही अर्ज है जिसके ऊपर आज तमाम दुनिया की आंखें लगी हुई हैं। तमाम दुनिया, तमाम मुफक्कर उस जमीन के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। हर कोई जो है वो उसकी तरफ देख रहा है और दुनिया की करवट को बदलते हुए महसूस कर रहा है। हर एक चीज जो है वो उससे असरअंदाज हो रही है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये लड़ाई बहुत सारे पहलुओं पर लड़ी जा रही है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ वहां पर दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ उस जगह की लड़ाई नहीं है।
बल्कि ये लड़ाई दुनिया की हालत को बदल देने वाली लड़ाई है। और ये पता नहीं कि कब खुदावंद इस बात को जो है वो बरूए कार लाएगा। तो ये दो बातें थी जिनके लिए इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, और ये उसके हक में जो है वो रास्तबाजी गिना गया। लेकिन कैसे, कब और कितनी देर के बाद औलाद होगी? इंसान था, हिम्मत टूटी, मशवरे आए और उसने केनान के अंदर आने के 10 साल के बाद अपनी बीवी सारा के कहने पर उसने अपनी लौंडी हाजरा को लिया और उसको अपनी बीवी बनाया और सारा के लिए एक बेटा पैदा किया। उसका नाम खुदावंद के कहने पर इस्माइल रखा गया। उस वक्त जब इस्माइल पैदा हुआ, इब्राहिम 86 बरस का था। तो 75 बरस की उम्र में उसने हारान को छोड़ा। तकरीबन 1 साल के सफर के बाद वो कैनान में आया। कैनान में उसने तूलो अर्ज में सैर की, उस मुल्क को देखा, भाला, और 10 साल के बाद उसने हाजरा से शादी करके उससे इस्माइल जो है वो पैदा हुआ। उस वक्त इब्राहिम की उम्र जो है वो 86 बरस की थी। और 25 बरस जब उसको कैनान के अंदर रहते हुए हो गए, हारान से निकले हुए, कैनान में बसते हुए जब उसको 25 साल गुजर गए, तो खुदावंद ने उस पर नजर की और इस वादे को पूरा किया। इस बात को उसने याद किया कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। और खुदावंद ने उसे 25 बरस के बाद एक फर्जंदे नरीना से नवाजा और उसका नाम इजहाक रखा गया। उस वक्त इब्राहिम की उम्र जो है वो 100 बरस थी। यूं ये शख्सियत मुल्क कैनान के तूलो अर्ज में फिरती है और उस जगह को देखती है, क्योंकि वादा है इस शख्सियत से कि जो कोई जो तुझे लौटाएगा मैं उसको वही वापस करूंगा। खुदा ने इब्राहिम से कहा जो जो तुझे देगा वो वही पाएगा। इन अल्फाज के पीछे छिपी है इब्राहिम के लिए बरकत और दूसरी कौमों की उसके साथ जो है वो रंजश। कलाम मुकद्दस में इन अल्फाज को यूं बयान किया, जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उसे लानत करूंगा। मतलब जो तुझे बरकत देगा वो बरकत तुझे देने के एवज में खुद बरकत पाएगा, और जो तुझ पर लानत करेगा वो उस लानत के एवज खुद लानत का शिकार हो जाएगा। क्योंकि बरकत और लानत दोनों के लिए दुआ की जरूरत है। दुआ, जब कोई किसी को दुआ देता है, जैसे आप पैदाइश की किताब पढ़े तो अक्सर लोगों ने इब्राहिम के साथ बात की और उसे कहा खुदा तेरे साथ है, तू जिस काम में शामिल होता है खुदा बरकत देता है। ऐसा ना हो, हमारे साथ अहद कर, ऐसा ना हो कि जब तू बढ़ जाए तो तू हमारे साथ जो है सख्ती से पेश आए। और बहुत सारी कौमों ने उसके लिए बरकत चाहिए, बहुत सारे बादशाहों ने उसके लिए बरकत चाहिए, और खुदा ने उनको उनके वसीला से बरकत दी। लेकिन इब्राहिम, जब खुदा ने उससे इतनी इतनी बड़ी बरकतों का वादा किया, इतनी इतनी
बड़ी जो है वो उसके लिए चीजें मुकर्रर की। आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की तरह औलाद देने का वादा किया, लेकिन उसकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे नशेबो फराज आए जिनमें खुदावंद ने उसको बताया कि मैं तेरे साथ हूं। नंबर 1 पर जब लूत सदूम और अमूरा में गिरफ्तार हो जाता है और बादशाह उसको और उसके अहले खाना को कैद करके ले जाते हैं, तो इब्राहिम सिर्फ 300 खानाजादों के साथ उन 5 बादशाहों की फौज के साथ लड़ता है, जीतता है, छुड़ाता है, वापस लाता है और लोगों को आजादी मुहैया करता है। खुदावंद ने उसे यह एहसास दिलाया, खुदावंद ने उसे इस फेल से यह बताया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बरकत दे रहा हूं, मैं तुझे संभाल रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, और जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। दूसरा हादसा उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम अपनी बीवी के साथ काल के अय्याम में मिस्र चला गया, और उस वक्त वो डर रहा था अपनी बीवी की वजह से कि लोग इसके सबब से मुझे ना मार दें। उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया और उसने अपनी बीवी को बहन कहकर उस मुल्क में जो है वो रहना शुरू किया। वो औरत खूबसूरत थी, फिराउन तक पहुंचाई गई और इब्राहिम को बहुत सारे इनाम कराम से नवाजा गया, लेकिन खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। खुदा ने फिराउन को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ये नबी की औरत है, इसे हाथ ना लगाना। उसने कहा खुदावंद मैंने तो सदक दिली से इसको लिया है। उसने कहा हाँ, इसीलिए मैंने भी ये सोचा कि तू मेरा गुनाह ना करे। उसकी बीवी को वापस कर, वो तेरे लिए दुआ करेगा और मैं तेरे मुल्क को शफा बख्शूंगा। जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। और आज ये अर्ज, ये जमीन, ये जगह जो किसी एक खानदान के हिस्से में आई है, जिसको खुदा ने जो है वो मुकर्रर किया है, और आज उस जमीन के ऊपर जो है जंगो जदल है, आज उस जमीन के ऊपर खून रेजी है, और ये खून रेजी अरसा दराज से चलती आ रही, और इस खून रेजी ने दुनिया के नक्शे को, दुनिया की हालत को और दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजों को बदलना है। कब बदलना है, कैसे बदलना है, क्यों बदलना है, ये खुदावंद जानता है, और वो अपने कलामे मुकद्दस में बयान करता है कि इससे पेशतर के खुदावंद का जो जमाना है वो आए, इससे पेशतर के आसमान की बादशाही आए, इससे पेशतर के खुदा की बादशाही आए। इस जगह पर जो है वो एक बड़ा मैदान जंग जो है वो अस्तवार होगा, एक बड़ी खून रेजी जो है वो आने वाली है। इसलिए कलाम मुकद्दस कहता है तसल्ली दो, मेरे लोगों को तसल्ली दो, और तसल्ली ये है कि खुदावंद कोई काम अपने लोगों के खिलाफ नहीं करता। खुदावंद कोई काम अपने लोगों के नुकसान में नहीं करता, जब तक वो उसके साथ वाबस्ता रहे, जब तक वो उसके साथ मुंसलक रहे। खुदावंद हर चीज में से अपने लोगों के लिए
भलाई पैदा कर देता है। जिस तरह यूसुफ अपने भाइयों को कहता है, तुमने तो मेरे साथ बदी का कसद किया, लेकिन खुदावंद ने उसी में से भलाई पैदा कर दी। ये सब जहां खूनरेजी है वहां पर मुफाद भी है, फायदे भी हैं। जहां पर मुश्किलात हैं वहां पर एक अच्छी जगह, एक अच्छी खुशी बहुत सारे लोगों का राह देख रही है। लेकिन ये सब उन लोगों को मिलेगा जो खुदावंद के साथ वाबस्ता रहते हैं, उन लोगों के लिए है जो खुदावंद के वफादार हैं, उन लोगों के लिए है जो ईमान पर खड़े हैं, क्योंकि ये उस वादे की सरजमीन की बात हो रही है जिसके अंदर हाम की औलाद की 10 कौमें रहाइश कर रही थी, रह रही थी, और खुदावंद ने उनको वहां से निकाल के तो अपने लोगों के लिए वहां पर जो है वो जगह तैयार की। आइए आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम हर किरदार के साथ चल रहे हैं। हमें इस दुनिया में वो तो अर्ज़े मौदा की जंग है और खुदावंद ने उसको अपने तरीके से तरतीब दिया हुआ है। उसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं आ सकती, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जो उसने कहा है वो कर दिखाएगा, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में लिखा है, जब खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा तू क्या देखता है, उसने कहा आए खुदावंद मैं बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूं और उसके ऊपर फूल और कलियां और बादाम लगे हुए हैं। खुदावंद ने कहा तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। वो जाग चुका है, वो उठ चुका है, वो अपने काम को शुरू कर रहा है। उसने दुनिया को हर दौर में अपने बातों से आगाह किया है, खबरदार किया है। उसने कहा कौन है जो कदीमुल अयाम से आने वाले वक्त की खबर देता है। मैं खुदावंद खुदा हूं जो आने वाले वक्त की खबर देता है। उसने दुनिया को बताया था, उसने दुनिया से कहा था, उसने दुनिया के लिए अच्छी जगह रखी थी, लेकिन आज उसने उस काम को जब शुरू किया है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, वो अपने कलाम को पूरा करेगा। लेकिन मैं आपकी तवज्जो आपकी मौजूदा जिंदगी की तरफ दिलाना चाहता हूं। ये हालात, ये मुश्किलात, ये मसाइल ना जाने कौन सा जमाना पैदा करें, लेकिन हमने खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक ऐसी दुनिया के साथ हमारा वास्ता है जिसमें से हमने उसके लोगों को ढूंढना है। लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदावंद कहता है मेरे चरवाहे, मेरे खादम वो हैं, वो हालात पर नजर नहीं रखते, वो अंधे हैं, वो गुंगे हैं, वो अपने लालच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, इन हालात में हम खुदावंद के लिए क्या कर रहे हैं, कि खुदावंद हमें इन 2 कामों के अंदर जो है वो अफजाइश बख्शे। उसने जैसे कहा जाओ और लोगों को गवाही दो और लोगों को मनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको बादशाही के लिए तैयार करो। हम क्या कर रहे हैं? हम उस अर्ज़े मौदा के लिए जो आसमान पर है, जिसके लिए पौलुस कहता है हमारा वतन आसमान पर है, और हम वहां से एक ऐसे मुनज्जी के आने के इंतजार में हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो हमें उस मुल्क में आसमान पर ले जाएगा। अगर आज हम यहाँ पर दुनिया में मसाइब उठा रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं,
تو ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ آخر میں ہم جو ہیں وہ خداوند کی قربت میں ہوں گے. آخر میں ہم جو ہیں ایک خوبصورت ملک، خوبصورت شہر اور خوبصورت جو ہے وہ رایا کے مالک ہوں گے. خداوند ہمیں اس جگہ کے لیے تیار کر رہا ہے اس جسمانی زندگی میں کہ ہم اس جگہ تک رسائی حاصل کر سکیں، ان انعامات تک رسائی حاصل کر سکیں جو اس نے کلام مقدس میں لکھے ہیں. اور دوسرا، وہ ایسے حادثات کے وجہ سے اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے. خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے. آئیے دعا کریں. قدسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے. اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کی بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے. اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں. آج کی ساری برکت کے لیے، آج کے سارے اے خداوند پیغام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. اے خداوند بخش دے کہ ہم اے خداوند اس وطن پر اے خداوند نظر رکھیں جو تو نے اے خداوند ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جو آسمانی شہر ہے اے خداوند، جو آسمانی ملک ہے اے خداوند، جو تیری قربت میں ہے اے خداوند، جو تیری رفاقت میں ہے اے خداوند. ہم اس تک رسائی کو حاصل کریں، اپنے نام کو جلال دیں. اور جتنے لوگ اے خداوند اس فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں، وہ اے خداوند تیرے علم میں ہیں، تیرے اے خداوند نقشے میں ہیں، اپنے نام کو جلال دے. اور جتنے اے خداوند وہاں پر تیرے چنیدہ ہیں اے خداوند دونوں اطراف میں اے خداوند، انہیں اپنے جلال کے لیے اے خداوند الگ کر، انہیں اے خداوند وقت دے، انہیں اے خداوند ان کی آنکھوں کو کھول تاکہ اے خداوند وہ تجھے اس جگہ پر سن سکیں. تو بول رہا ہے اے خداوند، تو کام کر رہا ہے اے خداوند ان لوگوں کو جنہیں تو نے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے خریدا ہے اے خداوند. ان کی آنکھیں کھول تاکہ خداوند وہ تیرے بیٹے پر ایمان لے کے آئیں اور اے خداوند دونوں اطراف میں اے خداوند تیرا جلال جو ہے اے خداوند تیرے بیٹے کے سبب سے اے خداوند ظاہر ہو. اپنے نام کو جلال دے اور اے خداوند ہر طرح سے ہماری اے خداوند حفاظت کر. اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اے خداوند سہایتا کر اور اے خداوند اپنے جلال کے لیے اے خداوند ہر ایک فرد کو اے خداوند استعمال کر. قوم بنی اسرائیل کے لیے اے خداوند دعا گو ہے، ان کی آنکھیں کھول دے، وہ تجھے اے خداوند جان سکے اے خداوند، وہ تجھے اے خداوند پہچان سکے اے خداوند. ایک لمحہ اے خداوند ایسا آئے گا وہ تجھے دیکھیں گے، وہ تجھے جانیں گے، وہ تجھے پہچانیں گے اے خداوند. ان ساری اذیتوں میں اے خداوند ان سب کا حامی و ناصر ہے. اپنے نام کو جلال دے اور اے خداوند کثرت سے استعمال کر. مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین. اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت، سلطنت اور اختیار جیسا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ازل سے چلتا آ رہا تھا، عبدالآباد تمام مقدسین کے ساتھ اور حاضر جماعت کے ساتھ ہوتا رہے. آمین.